तो आइए शुरू करते हैं बाबा की कहानी। बाबा श्याम की सावन का महीना, भावुक और भक्तिपूर्ण कहानी। सावन का महीना शुरू होते ही खाटू नगरी में एक अलग ही रौनक आ जाती है। हर तरफ जय श्री श्याम की गूंज सुनाई देती है। पेड़ों पर हरियाली, आसमान में बादल और भक्तों के दिलों में भक्ति की बारिश। राजस्थान के एक छोटी सी गांव में रमेश नाम का एक गरीब युवक रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसकी नौकरी छूट गई थी। घर में माँ बीमार रहती थी और पैसों की भी बहुत तंगी थी। हर रात रमेश बाबा श्याम की तस्वीर के सामने बैठकर कहता, बाबा अब तो बस आप ही सहारा हो। सावन का महीना आया। गांव में सब लोग खाटू जाने की तैयारी करने लगे। रमेश का भी मन था, लेकिन उसके पास किराए तक के पैसे नहीं थे। वह उदास होकर बोला, शायद बाबा ने मुझे बुलाया ही नहीं। उस रात उसने सपना देखा। सपने में बाबा श्याम मुस्कुराकर बोले, बेटा, जो मुझे दिल से याद करता है मैं उसे खुद अपने पास बुला लेता हूँ। सुबह उठते ही रमेश का मन बदल गया। उसने ठान लिया, चाहे पैदल जाना पड़े, मैं खाटू जरूर आऊंगा। वह नंगे पांव ही निकल पड़ा। रास्ते में बारिश होने लगी। कभी भूख नहीं लगी, कभी थक गया, लेकिन उसके मुंह से एक ही नाम निकलता, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। तीसरे दिन वह बहुत कमजोर हो गया। एक जगह बैठकर रोने लगा, बाबा अब मुझसे और नहीं चला जाता। तभी एक बूढ़ा बाबा वहां आया। उसने रमेश को पानी दिया, खाना खिलाया और कहा, हिम्मत मत हार बेटा, बाबा बहुत पास हैं। जैसे ही रमेश ने धन्यवाद कहा, वह बूढ़ा आदमी अचानक गायब हो गया। रमेश समझ गया यह बाबा की लीला थी। हिम्मत जुटाकर वह खाटू पहुंचा। मंदिर में प्रवेश करते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, बाबा मैं खाली हाथ आया हूँ, बस विश्वास लेकर आया हूँ। उसी दिन मंदिर में एक सेठ ने रमेश को देखा। उसकी सच्ची भक्ति से प्रभावित होकर उसे अपनी दुकान पर काम दे दिया। कुछ ही महीनों में रमेश की जिंदगी बदल गई। माँ ठीक हो गई, घर में खुशहाली आ गई। अब हर सावन में रमेश कहता है, जो सच्चे मन से बाबा को पुकारता है, बाबा उसे कभी खाली नहीं लौटाते। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, सावन का महीना सिर्फ बारिश का नहीं, विश्वास और भक्ति का महीना है। अगर दिल से बाबा श्याम को याद किया जाए तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।